छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भर्ती विज्ञापन आखिरकार कब जारी होगा। 12,489 पदों पर शिक्षक की भर्ती कब होगा। सभी स्टूडेंट यही सोच सोच कर परेशान है कि आखिर कब महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार आप लोगों ने कर लिया शिक्षक भर्ती के 12,489 पदों के लिए, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप में से हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट से जॉब वैकेंसीज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट यही सोच रहे कि आखिरकार कब छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भर्ती विज्ञापन आएगा और किस तरीके से हम आवेदन कर पाएंगे। तो अब आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, जल्द ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होने वाला। और आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर आपका एग्जाम 2023 में होगा। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। इस भूल में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है, इस भूल से जितना हो सके दूर रहिए और आज से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप लोग ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ेंगे। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करूंगा, मतलब आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ आपको एक ही मौके मिलते हैं, अगर आपने उस एक ही मौके को खो दिया तो शायद आपको वो ज़िंदगी भर आप अफ़सोस करते रहेंगे, और लेकिन वो मौका आपको ज़िंदगी भर कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मौका आपके पास है शिक्षक बनने का। अगर आप एक बार शिक्षक बन गए, सरकारी नौकरी आपको मिल गई, गवर्नमेंट टीचर्स बन गए, उसके बाद आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपने सभी ड्रीम्स को भी, सपने ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि नहीं होगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई अपडेट भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो जितना हो सके आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। जितना आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, उसका परिणाम उतना ही एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स नामुमकिन है, मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। बस मेहनत करना, तैयारी करना, सब कुछ मुमकिन है अगर आप चाहो तो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। तो प्लीज़ खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपने आप पर भरोसा रखना। हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा और 12,489 पदों पर महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको और महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सिलेबस और आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक होंगे। और इसके साथ ही शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा में आपके माइनस मार्किंग होते हैं, निगेटिव मार्किंग होते थे। जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। यदि आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हिंदी व्याकरण में आपका ये एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर आएगा। हिंदी व्याकरण में आपका आता है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन, तो इसके लिए आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर
ला सकते हैं। देखिए हिंदी के व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप हिंदी को हिंदी मत समझिए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज होना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़रूरी होता है। इसके साथ हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स, तो ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स में आपका आता है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से ग्रामर्स में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके खिलाफ जो है इसेंशियल इंग्लिश असमी सीरीशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश असमी सीरीशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में भी संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। इसके साथ हम बात करें मैथ्स, मैथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजी, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स से गणित के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है गणित में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें साइंस के, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन और दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवन से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खतरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है दृष्टि IAS का क्विज बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से हम जो है साइंस की तैयारी कर पाएंगे और आप साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन में, तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें जो 10 अंकों के पूछे जाते हैं, इसमें आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर का प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे तैयारी कर पाएंगे। तो इन सभी से तैयारी कीजिए और आप जो है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, एग्जाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू। अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।